हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। सो आगे के वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में तो आइडिया ले ही लिया है, और वो कंसेप्ट क्या है कंटिन्यूटी का, कैसे वर्क करता है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, वो सब हमने चेक कर लिया है, राइट। So in this video we are going to start with differentiability. For that थोड़े जो अगले स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले, राइट। सो वी हैव डिफाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट. This is nothing but the definition of derivation of a function, right. We have already learned in standard 11 that the first principle of derivation, right. Here not that the whenever the limit exists above limit is to be the derivative of f. अच्छा, ये जो इसका आंसर अगर ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, राइट, तो हम जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x, that is f of f dash x. Derivative of f is denoted by f dash x और d by dx of f of x. कभी कभी जो फंक्शन है उसको y इज इक्वल टू भी अज्यूम किया जाता है, दैट इज f of x, y इज इक्वल टू f of x. तो अगर y से अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं तो दिस इज नथिंग बट dy by dx, और वी कैन से y डैश, राइट. ये अलग अलग नोटेशन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिखाने के. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ये भी एक याद रखने की ज़रूरत है कि डिफरेंशिएशन जो है इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव. वी ऑल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एफ डैश एक्स, राइट. कभी कभी ये भी जो ये सेंटेंस है वो भी हम यूज़ करते हैं कि डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स we need to find f of f dash x, right. अल्जीब्रा ऑफ डेरिवेटिव ये भी ऑलरेडी पढ़ के ही आए हैं हम. क्या है कि अगर दो फंक्शन है, सपोज u प्लस यू एंड v, राइट, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और उसका साथ में डेरिवेटिव पूछा गया है हमें, तो हम जानते हैं कि दैट कैन बी रिटन एज u डैश प्लस और माइनस v डैश. मतलब अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सेपरेटली डेरिवेटिव करने से मिल जाएगा. वैसा ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो u इंटू वी डैश जो है, मतलब उसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो जो रूल है वो ऐसा है कि पहले u डैश आएगा v एज इट इज़ प्लस v डैश आएगा u एज इट इज़. जब भी u डैश v डैश में बोल रहा हूँ तो आपको समझ लेना है दैट इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u एंड v, राइट. u अपॉन v, अगर इसका अगर हम बात करें तो u अपॉन v जो है उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर. सिमिलर ही है ऊपर की जैसा ही, बट बीच में माइनस है और नीचे वी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे कंडीशन है कि v इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स ये जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर f ऑफ x जो है वो फंक्शन यहाँ पे दिखाए है और उसके डेरिवेटिव्स मतलब f डैश x जो है वो यहाँ पे दिखाए, तो वेरी फर्स्ट इज x टू द पावर n, द डेरिवेटिव ऑफ दैट इज n x टू द पावर n माइनस वन. साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x एंड cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x. tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x. sec x है तो उसका डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x. cot x है तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x स्क्वायर, cosec स्क्वायर x. a टू द पावर x, अब यहाँ से थोड़ी आपको इम्पोर्टेंस देनी होगी, फोकस करना होगा. a टू द पावर x जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा a टू द पावर x log a टू द बेस e, राइट. अगर log x टू द बेस a है तो उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले वन अपॉन एक्स, लॉग का वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये जो log में बेस a है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन लॉग a टू द बेस e, राइट.
log x टू द बेस e, देखो इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ पे बेस पे a है और यहाँ पे बेस में e है, तो इसका सिंपली हो जाएगा 1/x। अगर e रेज टू x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दैट इज नथिंग बट e रेज टू x एज इट इज। एंड लास्टली डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विल बी 0, राइट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ये जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है वो आपको नोट्स में लिख लेने हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत हेल्प होगी इससे हमें। सो ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको लिख लेने हैं। अब यहाँ पे जो बात की है मैंने, वो पूरी की पूरी जो चीज़ है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में जो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है उसका ही रिवीजन किया है, राइट। सो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है वो हम आगे चेक करेंगे। ओके, so how to check differentiability, right? So very first we know that according to the first principle of differentiation we have the definition of differentiation that f dash x is equal to nothing but limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, right? तो ये जो है वो डेरिवेटिव ऑफ x, ये जो है वो डेरिवेटिव ऑफ x है। अगर हमें किसी ने बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू c, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे x की जगह डेरिवेटिव तो आपको मिल ही गया है, आपको करना क्या है कि x की जगह पे यहाँ पे आपको सिंपली c पुट करना है। तो देखो f डैश c इज इक्वल टू, आई कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, राइट। मैंने क्या किया, जस्ट x की जगह पे मैंने c पुट कर दिया। सो इफ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये सब चीज़ें बराबर है, जो डेरिवेटिव तभी हम इसको बोलेंगे जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मान लो कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, एग्जिस्ट नहीं करती हो मतलब अनडिटरमाइंड फॉर्म जो आते हैं, राइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0/0, ये सारे फॉर्म अगर आ गए तो इफ़ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और आप ऐसे भी बोल सकते हो, समझो कि ऐसा नहीं है, आपको ये मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो तभी हम बोलते हैं कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये सिंपल सी बात है कि लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करेगी, वो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है। सो इफ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, सिंपल सी बात है। तो हम क्या सीख क्या रहे हैं, कौन सा टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो ये है। अब कोई पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, दैट इज x इज इक्वल टू c मान लो, तो एफ डैश सी में अगर वैल्यू हम इसमें लगाएंगे x इज इक्वल टू सी, तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। अब मान लो कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। ओके, so we can say that a function f is differentiable at point c in the domain if both limit x h tends to 0 minus f of c plus h minus f of c upon h and limit h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c upon h are finite and equal। बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़, ये कंटिन्यूटी में भी बताया था, राइट, कि आंसर जो लिमिट का आता है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट आंसर नहीं चलेगा। और ये जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट, तो आगे ही मैंने बताया कि ये दोनों मैच करनी चाहिए। तो इन अदर लैंग्वेज मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच भी करनी चाहिए एंड फाइनाइट होनी चाहिए। अब ध्यान में रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हर बार हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h। अब मान लो कि x इज इक्वल टू c की जगह पे आपको पूछा गया है कि x इज इक्वल टू 1, तो सिंपली आपका c की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको 1, तो ये f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा माइनस f ऑफ 1 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। तो अगर ये राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मैच कर रही है और फाइनाइट ऑन एंड इक्वल आंसर आ रहा है, तो आपका फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, मान लो 1 के लिए पूछा, तो एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
अगर ये फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो उसके लिए चेन रूल लगता है। ये चेन रूल आप 11th में पढ़ के ही आए हो, बट फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सपोज एफ बी अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ v and u, that means f of x is equal to I can write v o u of x। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऐसा है कोई फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है, तो वी नीड टू राइट दैट f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन है, राइट। सो कौन सा कंपोजिट फंक्शन है, आप बोल सकते हो कि साइन एक्स, सपोज मान लो कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम जी ओ एच ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है आपको तो क्या करना है, वो देखो, दो फंक्शन है तो टर्न बाय टर्न करेंगे। एक का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको और बाकी के लिए अंदर जाना है। मतलब कि अगर स्टेप बाय स्टेप हम देखें तो एफ ऑफ एक्स के लिए मैं लिखूँ तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले पूरा फंक्शन लिख दो, राइट। ये स्टेप आपको मेंटेन करने हैं, फॉलो करने हैं और ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, राइट। तभी पता चलेगा चेक करने वाले को कि आपको ये चेन रूल पता है, राइट। और अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी फंक्शन है। बट जब बहुत ऐसा फंक्शन दिया जाएगा कि जिसमें 2-3 या 4 कंपोजिट फंक्शन साथ में होंगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये चेन रूल सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया और शॉर्टकट में लिखने गए तो प्रॉब्लम होगी और इजी क्वेश्चन के लिए आप मार्क्स गवा दोगे, राइट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिखा मैंने। पहले मैं साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो करूँगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन मुझे पता है कि अगर साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, राइट। अगर साइन थीटा होगा तो डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। अगर साइन ऑफ मान लो एनी ए होता तो डिफरेंशिएशन कॉस ए होता। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन सीधा ही कॉस में करना है, जो एंगल है वो लगा देना है। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर। अब अंदर चले जाएंगे एंगल के लिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये चेन रूल हुआ, मतलब एक का किया, अब आप अंदर चले गए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में करना है आपको, दैट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब इसको थोड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया मैंने कि 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स का ये डिफरेंशिएशन है, राइट। तो ये चेन रूल के एग्जांपल हम जब एक्सरसाइज में देखेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको समझना है कि कैसे हमें इसको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना है, राइट। एक चीज़ नोट कर लो, आपकी सही से आंसर आना इम्पोर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी में, प्रेजेंटेशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि प्रेजेंटेशन आपने सही से किया है तो आपको ये प्रेजेंटेशन आपका देख के जो चेक कर रहा है उसको पता चलेगा कि इसको प्रोसेस पूरा पता है। अगर आंसर नहीं आया है तो कहीं पे आपने जो छोटी सी मिस्टेक की होगी तो वो मिस्टेक के ही मार्क्स कटेंगे। और शॉर्ट में अगर लिखने गए तो स्टेप के तो मार्क्स मिलने नहीं है और ऊपर से आंसर गलत होगा तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलने हैं, राइट। सो माइंड में एक चीज़ ये क्लियर कर लेना आप, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।